माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफ़ी। ये शब्द उस खिलाड़ी के हैं जिसने अपने करियर के शीर्ष पर खेल को अलविदा कह दिया। 7 अगस्त का दिन भारत के खेल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सुबह तक जो देश ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक आने पर जश्न मनाने की तैयारियां कर रहा था, रात होते होते वो गम और गुस्से के भंवर में डूब गया। एक खिलाड़ी जिसने एक दिन में दुनिया के 3 बेहतरीन खिलाड़ियों को धूल चटाकर अपने लिए ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई, वो खाली हाथ आंखों में आंसू लेकर ये कहकर कुश्ती को अलविदा कह गई, माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। 29 साल की विनेश फोगाट ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इस खिलाड़ी ने महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में कम से कम रजत पदक तो पक्का कर ही लिया था, लेकिन ठीक मुकाबले वाले दिन उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया। फिर विनेश के कोच, कुश्ती दल के सहयोगी स्टाफ और इन सब से ऊपर भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकतम और बेहतरीन प्रयासों के बावजूद विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था वाले देश की खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले से कुछ घंटे पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तरह 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते 140 करोड़ जनता के सपनों पर पानी फिर गया। उस उम्मीद को लकवा मार गया जिसने कुश्ती के मैदान से स्वर्ण पदक लाने की उम्मीद की थी। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र वाले एक देश से, एक जुझारू खिलाड़ी से उनका ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने का मौका छीन लिया गया। विनेश के दुख और तकलीफ का अंदाजा लगाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस पीड़ा और हालात से गुजर कर ये खिलाड़ी दुनिया के सबसे ऊंचे मंच पर पहुंचे, दुनिया के नंबर 1 कुश्ती खिलाड़ी को हरा दिया, उसके दुख का अंदाजा एक आम आदमी क्या लगा पाएगा? वो तो केवल एक खिलाड़ी ही इसको समझ सकता है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत विनेश के लिए भी बैड लक रहा और सभी देशवासियों के लिए भी बैड लक था, क्योंकि जहां हम एक गोल्ड के लिए नजर टिकाए बैठे थे कि हमारे सिल्वर तो पक्का हो गया है और अब विनेश के गोल्ड के लिए जीतेगी और देश के लिए सोना लेकर आएगी, और अचानक ऐसी घटना हो गई है जिसपे बिलीव करना मतलब मुमकिन नहीं है या विश्वास नहीं हो रहा है, वो वाली चीज है। तो ऐसे लग रहा है कि कहावत सुनी है, अभी तक तो कहावत के रूप में सुनी थी कि भगवान थाली में देकर छीन लेता है, वो वाली स्थिति अभी मैं देख रही हूँ कि अभी तक वो कहावत सुनी थी और आज आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देखा तो ऐसे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में क्या ये चीज ऐसा हो गई है। जहां हम गोल्ड की ऊपर नजर टिकाए बैठे थे, वहां न गोल्ड है न सिल्वर दिखाई दे रहा है। विनेश फोगाट का कुश्ती को अलविदा कहना केवल एक खिलाड़ी का खेल को अलविदा कहना नहीं है, बल्कि 140 करोड़ की जनता वाले देश के मुंह पर तमाचा है जो अपने खिलाड़ी को बचा नहीं पाया। ओलंपिक में कई ऐसे मौके देखने में आए हैं जब खिलाड़ियों को अयोग्य घोषित किया गया, उनसे मेडल्स ले लिए गए, लेकिन देश के विरोध और अपील के बाद उनके मेडल वापस भी आए। इसका उदाहरण कीनिया है, जिसके खिलाड़ी को सस्पेंड होने के बाद भी अपील के बाद उनका मेडल वापस मिला। यहाँ कुछ ऐसे सवाल है जो पूछे जाने चाहिए, खासकर तब जब भारत के ओलंपिक मेडल जीतने वाले देश के इकलौते मुक्केबाज विजेंदर सिंह का मानना है कि विनेश साजिश का शिकार हुई है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई तो भारतीय टीम मैनेजमेंट और अधिकारी क्या कर रहे थे? क्यों सुबह ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से ये बयान जारी कर दिया गया कि विनेश अयोग्य घोषित हो गई? क्यों नहीं की गई भागदौड़? अपील क्यों नहीं की गई? भारत जैसे मजबूत देश ने अपने गोल्ड मेडल के दावेदार खिलाड़ी के लिए दबदबा क्यों नहीं दिखाया? आज दुनिया भर में भारत देश की धाक एक ऐसे ताकत के रूप में है जिसके आगे बड़े बड़े झुकते हैं। फिर कैसे एक रजत पदक विजेता से उनका स्वर्ण पदक जीतने का मौका छीन लिया गया, जबकि इसी ओलंपिक में कीनिया के खिलाड़ी को सस्पेंड होने के बाद भी सिल्वर मेडल मिला? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आज हम विश्व गुरु बन रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है, तो फिर हम विनेश जैसे खिलाड़ी को सिल्वर मेडल भी क्यों नहीं दिला पाए? क्यों प्रधानमंत्री के दखल के बाद भी विनेश को खुद पेरिस में CSS के सामने अपनी अपील रखनी पड़ी? क्यों जब देश के खेल मंत्री संसद को ये बताने खड़े हुए कि वो देश की बेटी की कैसे मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार ने विनेश पर 17 लाख रुपए खर्च किए। क्या सच में देश अभी खेलों में स्वर्ण पदक पाने के काबिल नहीं हुआ है? क्या खेल पर राजनीति का साया इस कदर गहरा गया है कि अपने ही खिलाड़ी की हार जीत से हमें सिर्फ इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थी? हरियाणा सरकार ने विनेश को वही सम्मान और इनाम देने का फैसला किया है जो रजत पदक विजेता को मिलता,
लेकिन सवाल फिर भी यही है कि आखिर भारत अपना दबदबा क्यों नहीं दिखा पाया, क्यों हमारी बेटी को पेरिस में खेलों से अलविदा कहना पड़ा। द भारत नाउ के लिए सीमा फैजी की रिपोर्ट।